हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 करेंगे जिसमें हमें कहा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके हमें दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट करने हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के या फिर ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, दोनों सेम ही होते हैं, एक ही मेथड है इनका। तो जैसे हमने सेकंड चैप्टर में किए थे, ज़ीरोज़ फाइंड आउट की थी हमने, तो वो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड ही था। वो सेम मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 4.2 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमने थर्ड चैप्टर में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेथड्स किए थे, ग्राफिकल मेथड था और एल्जेब्राइक मेथड था। फिर एल्जेब्राइक मेथड के हमारे पास पार्ट्स दिए गए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी मेथड्स होते हैं अलग अलग। तो अगर मेथड का नाम दिया गया है तो गिवन मेथड ही हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज़ जो मेथड हमें आता है, परफेक्ट है जिसमें, वो हम अप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो यहाँ से इन दोनों कॉफिशिएंट्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ कॉफिशिएंट्स है हमारे पास 1 और 10। मल्टीप्लाई करेंगे 1 10 को तो हमारे पास आ जाएगा 10, और 10 के हम फैक्टर बना लेंगे। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो फैक्टर आए हैं हमारे पास 5 और 2। अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करने पर हमारे पास ये जो b है ये यहाँ आंसर में आना चाहिए। b हमारे पास 3 है, 3 कब आएगा, 5 और 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, -3। तो -3 के लिए हम बड़ा नंबर माइनस में लेंगे और छोटा नंबर प्लस में लेंगे। अगर हम यहाँ पर 5 - 2 ले लेते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 3 आएगा, +3 आएगा, क्योंकि 5 जो बड़ा है वो प्लस में है तो +3 आता है। यहाँ 5 माइनस में है तो माइनस में आएगा। ध्यान रखना है साइंस का, जब दोनों नंबर प्लस के होते हैं तो उन्हें प्लस किया जाता है, आंसर भी प्लस में आता है। जैसे कि 5 और 2 7। अगर दोनों नंबर माइनस में होते हैं तो उन्हें ऐड किया जाता है, लेकिन साइन माइनस का आता है। और जब एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में होता है तो उन्हें माइनस किया जाता है। सेम साइन है तो ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करते समय सेम साइन आ जाता है जो दिया गया है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते हुए बड़े नंबर का साइन आता है। तो यहाँ ये हमारे पास आया -3। इस -3 की जगह हम लिखेंगे -5 और +2, तो -5x + 2x -10 एज इट इज़ आ जाएगा। ax² और c एज इट इज़ आते हैं, और bx को हमें लिखना होता है जो हमने फैक्टर बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इन दोनों से कॉमन लेंगे, यहाँ इन दोनों से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x -5, यहाँ से +2 कॉमन आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो हमारे पास सेम आ गई हैं, तो यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन सही है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स 1 टाइम लिख लेंगे और यहाँ से x + 2 सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर ये एक टर्म है, प्लस के बाद ये दूसरी टर्म है, तो दोनों टर्म्स में से x -5 कॉमन आ गया है। यहाँ से x + 2 बचा है, वो हमने अलग से दूसरी ब्रैकेट में लिख लिया है। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 सिर्फ तभी होती है जब दोनों में से कोई एक 0 हो। तो या तो यहाँ पर x -5 = 0 है, या फिर x + 2 = 0 है। यहाँ से आ जाएगा x = 5, यहाँ से आ जाएगा x = -2। तो यही हमारे पास यहाँ पर इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो x = 5
एंड -2 हमारे आंसर आ जाएंगे। या फिर हम लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू -2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से हम इसके बाकी सभी पार्ट्स सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट इजी है, सभी पार्ट्स इजी हैं। यहाँ ये थर्ड पार्ट एक बार देख लेते हैं हम, जो कि रूट में दिया गया है। तो थर्ड पार्ट है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो √2 को 5 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल टर्म सिंपल से मल्टीप्लाई होती है, रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होएगी। तो 5 बन जा 5, √2 होता है 2। जब भी 2 रूट वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाता है सेम होती हैं, जैसे √2 तो 2 आंसर है, √3 3 आंसर, √5 5 आंसर। और यहाँ से आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 के फैक्टर्स बना लेंगे। 5 और 2 आए हैं, हमें चाहिए 7। 5 + 2 कितना होता है 7। तो यहाँ से ये बन जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। इस 7x की जगह हमने 5x और 2x पुट कर दिया है। अब इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारे पास बचेगा √2x और यहाँ पर बचेगा 5। इन दोनों टर्म्स में √2 कॉमन है। किस तरह से √2 कॉमन है, इसका थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, फिर उसे फेयर कर देंगे। 2x प्लस 5 √2, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 2 कैसे आया था, √2 से, तो 2 को √2 और √2 की मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इन दोनों जगहों से √2 जो है वो कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा √2x प्लस 5। तो कॉमन क्या आया √2 और यहाँ से बचा √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों हमारे पास सेम आ गई हैं ब्रैकेट, ये कॉमन आ जाएगी और क्या बचेगा x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। 2 की मल्टीप्लाई 0 है, यानी फर्स्ट टर्म 0 है या फिर सेकेंड टर्म 0 है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और √2 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर -√2। तो हमारा आंसर हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5/√2 एंड x इज इक्वल्स टू -√2 are the roots of given quadratic equation। इसी क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर 5 + 2 की जगह 2 + 5 लिख देते हैं तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा फिर कॉमन लेने के टाइम पे। तब क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं √2x² प्लस 2x प्लस 5x, यहाँ से फैक्टर्स लिखते समय हम 5 + 2 की जगह 2 + 5 लिख देते हैं, प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से √2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस √2 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें भी दोनों ब्रैकेट्स सेम आएंगी, x प्लस √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनल जो आंसर होगा वो ऐसे ही रहेगा √2x प्लस 5 और x प्लस √2। तो हम 2 + 5 लिखें या 5 + 2 लिखें, हमारा कॉमन लेते समय उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन
लास्ट में आंसर सेम आता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पार्ट्स हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 हमारे पास पेज नंबर 71 पर है, जहाँ पर हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आई हुई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। 2 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं हुज सम इज़, जिनका सम जो है वो 27 है, एंड प्रोडक्ट इज़ 182 और प्रोडक्ट 182 है। प्रोडक्ट के केस में मैंने आपको बताया था, अब जैसे कि यहाँ तो हमें नहीं दिया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है या फिर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी है, तो प्रोडक्ट से ही हमें यहाँ पता चलता है कि हमें एक ही वेरिएबल लेना है x। तो हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है द 2 नंबर्स, फाइंड द 2 नंबर्स, तो हम फर्स्ट नंबर लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल्स टू x। सेकेंड नंबर अगर हम यहाँ पर y ले लेते हैं तो ये तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे, लेकिन हमें वेरिएबल तो एक ही रखना है। तो हम यहाँ इसके लिए थोड़ा रफ नहीं, यहाँ बिकॉज में करेंगे। बिकॉज हमें कहा गया है द सम ऑफ द नंबर्स इज़ 27। दोनों नंबर्स का जो सम है वो 27 है। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर 27 है। फर्स्ट नंबर हमने लिया है x, सेकेंड नंबर हम y नहीं लेंगे, x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर आ जाएगा 27 माइनस x। 27 माइनस x आया है, x माइनस 27 नहीं है, तो सेकेंड नंबर कितना आया हमारे पास। देयरफॉर द सेकेंड नंबर इज़ 27 माइनस x। अगर यहाँ पर आप x माइनस 27 लिख देते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से साइड में निकाल के देख लेना है कि सेकेंड नंबर क्या बनेगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज़ 182। जब दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई की जाती है तो हमारे पास 182 आता है। 27x माइनस x इंटू एक्स इज़ x स्केयर इज़ इक्वल्स टू 182। इधर ले जाएंगे टर्म्स को, x स्केयर प्लस में हो जाएगा, 27 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और 182 अपनी जगह पर ही है, इक्वल टू में रह जाएगा 0। x स्केयर और 27x को हम 182 के पास लाए हैं, तो दोनों के ही साइन चेंज हो गए हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं कि एक अगर x है तो नेक्स्ट x प्लस 1 होगा। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू x, therefore second positive integer is equals to x plus 1. According to question, sum of whose squares, इन दोनों इंटीजर्स के सम ऑफ whose squares, स्केयर्स को ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर का स्केयर और सेकंड का स्केयर
ऐड किया जा रहा है तो हमारे पास आंसर आता है 365। यहाँ पर आ जाएगा 365। दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के स्केयर्स को ऐड करना है। ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्केयर। a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल्स टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। एक्स स्केयर इज 2x स्केयर प्लस 2 1 जा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 365। 365 इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 364। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 2 2 जा 4, सॉरी वंस अगेन 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4। 2 उधर जाकर जब डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे और फर्स्ट और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है राइट ट्राइंगल का, एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं हम। राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमें कहा गया है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज़, जो एल्टीट्यूड है राइट ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर बेस x सेंटीमीटर है तो इसका एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर है। 7 कम है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, बेस हाइट या एल्टीट्यूड और हाइपोटेनस। इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो हमें बाकी दोनों साइड्स बेस और एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल is equals to x centimeter, therefore altitude of right triangle is equals to x minus 7 centimeter using Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास, जिसके अकॉर्डिंग बी स्केयर प्लस पी स्केयर इज इक्वल्स टू एच स्केयर होता है। बी यानी कि बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर और हाइट और एल्टीट्यूड स्केयर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्केयर। ए बी, बी हमारे पास है बी सी, पी ए बी एंड एच ए सी। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बी सी की वैल्यू है हमारे पास x, ए बी है x माइनस 7 और ए सी है 13। तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्केयर इज़ ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। 13 स्केयर करेंगे 169 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे, एक्स स्केयर
प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 7 टू जा 14x प्लस 7 7 जा 49 इज इक्वल्स टू 169। 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वेयर माइनस 14x माइनस, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 0 इज इक्वल्स टू 0। 2 इधर जाकर डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से ही। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक किसी दिन ये ऑब्ज़र्व किया गया कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल के बनाने में जो खर्च आ रहा है इन रुपीज़, वाज 3 मोर देन, वो 3 ज़्यादा था, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 ज़्यादा था। यानी एक आर्टिकल को बनाने में, एक किसी भी सामान को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, जितने टोटल सामान बन रहे हैं उसके ट्वाइस से 3। मान लो अगर किसी दिन 5 आर्टिकल्स बन रहे हैं, 5 सामान बने जो भी पर्टिकुलर बनाया जा रहा है वहाँ पर, तो उसका ट्वाइस यानी कि 5 टू जा 10 से 3 ज़्यादा यानी कि 13। तो एक आर्टिकल को बनाने में 13 रुपीज़ जो हैं वो खर्च होते हैं। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है सभी आर्टिकल्स को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ। 5 आर्टिकल बन रहे हैं तो 5 को बनाने में कितना खर्च हुआ। जैसे कि 13 है, एक का खर्च अगर हम ले लेते हैं कि 5 आर्टिकल बन रहे हैं तो एक को बनाने पे खर्च कितना आ रहा है, ट्वाइस से 3 ज़्यादा आ रहा है, ये एक का खर्च हो गया। तो 5 को बनाने पे खर्च कितना आएगा, 65 खर्च आ जाएगा। तो वो बोल रहा है कि सभी को बनाने में 90 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कितने आर्टिकल बने और हर एक आर्टिकल पे कितना खर्च आया वो हमें पता करना है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू एक्स। जैसे हमने यहाँ पर 5 आर्टिकल्स लिए हैं, फिर उससे कॉस्ट निकाल लिया, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स ले रहे हैं कि एक्स आर्टिकल जो हैं वो बन रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने में कितना खर्च आ रहा है, जितने टोटल आर्टिकल्स हैं उनके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, तो 2x प्लस 3 रुपये, ये कॉस्ट है एक आर्टिकल को बनाने की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा है सभी आर्टिकल्स को बनाने में 90 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं। जैसे हमने यहाँ निकाला था एक आर्टिकल को बनाने में 13 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, तो सभी आर्टिकल्स को बनाने में कितने खर्च होंगे, 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ सारे आर्टिकल x हैं और एक का खर्चा 2x प्लस 3 है, तो दोनों को ही जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90। एक की कॉस्ट को नंबर ऑफ़ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा ये भी।
तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन से। 2 6 जा 12, 12 के फैक्टर बनाकर आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जो ये हमारा हो गया था पहले। फोर्थ पार्ट 8 डिनोमिनेटर में है, पहले 8 एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन आएगी उसको फैक्टराइज करेंगे। 16 1 जा 16, 16 के फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पर हम। देन क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा इसी तरह से, सॉरी फिफ्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में जो हमें एग्जाम्पल्स कहा था सॉल्व करने के लिए, तो एग्जाम्पल एक बार देख लेते क्या है। जॉन एंड जयवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों अपने 5 मार्बल जो है वो खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट, अगेन प्रोडक्ट वर्ड यूज़ हुआ, यानी हमें एक ही वेरिएबल लेना है। तो हम जॉन के पास लेट कर लेंगे कि x मार्बल्स हैं। हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं। अब जॉन और जयवंती के मार्बल मिलाकर टोटल 45 हैं, जिनमें से जॉन के हमने x ले लिए, तो जयवंती के कितने होंगे 45 माइनस x। दोनों ने अपने 5 मार्बल्स खो दिए हैं, इसके 5 लेस कर देंगे -5, यहाँ पर भी -5 कर देंगे, तो 45 माइनस 5 हमारे पास हो जाएगा 40। दोनों का जो प्रोडक्ट है 5 मार्बल्स लॉस्ट होने के बाद वो 124 है, तो 124, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, यहाँ पर x हमारे पास 36 आया है और x 9 आया है। अब x 36 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो अगर हम ले लेते हैं कि x 36 है, यानी कि जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं, जो जयवंती के पास 45 माइनस 36 9 मार्बल्स हो जाएंगे। और अगर हम ले लेते हैं कि x 9 है, यानी जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं, तो जयवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे 45 माइनस 9, यानी कि 36। सेकेंड पार्ट, अभी हमने जो क्वेश्चन का एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन किया था उसी की तरह है ये। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे, किसी दिन कॉटेज इंडस्ट्री कुछ टॉयज़ प्रोड्यूस कर रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़। 55 माइनस टॉयज़ हम ले लेते हैं x, तो अगर x टॉयज़ बना रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ 1 टॉय कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 टॉय कितना हो जाएगा 55 माइनस x। तो यहाँ पर हम एक नंबर ऑफ़ टॉयज़ ले लेंगे x, और एक टॉय को बनाने पे जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना है रुपए 55 माइनस x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 750 है, और इस तरह से एक्सरसाइज ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, 2 वैल्यूज़ आनी ही हैं क्योंकि x स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 ज़ीरोज़ या 2 रूट्स आएंगे। तो अगर हम लेते हैं कि x 30 है, यानी कि टॉयज़ x बन रहे हैं, तो यहाँ पर x पुट करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 आ जाएगा। और अगर हम लेते हैं x 25 है, यानी कि 25 टॉयज़ बन रहे हैं, तो यहाँ 25 पुट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय हमारे पास 30 आ जाएगा। ये लिख देंगे हम। देन हमने ये वर्ड प्रॉब्लम्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाकर छोड़ दिया था, तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर 14 हो जाएगा, और अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर 13 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर था, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर x -14 आया है और x 13 आया है। -14 हम नहीं लेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीज़र लेने के लिए कहा है, पॉजिटिव यानी प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज पॉजिटिव इंटीज़र कैन नॉट बी नेगेटिव, कि पॉजिटिव इंटीज़र कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो x सिर्फ 13 ही होगा हमारे पास, इसलिए पहला इंटीज़र 13 है और दूसरा इंटीज़र जो हमने लिया था x + 1, 13 + 1 14 आ जाएगा हमारे पास सेकेंड इंटीज़र। नेक्स्ट इसकी भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी 12 और -5। x हमने लिया था बेस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई भी लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं होती है, तो इसे भी हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे? क्योंकि बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बेस यहाँ हमारे पास कितना आएगा 12। अगर बेस 12 है तो 12 - 7 एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा 5। जब हमें डायरेक्ट दिए गए हैं क्वेश्चंस, जैसे कि ये इक्वेशंस दी गई हैं, यहाँ पर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए दोनों ही हमारे आंसर्स हैं, लेकिन जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ हमें देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो क्या उस नेगेटिव को हम अपने आंसर में ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं ले सकते हैं तो उसे इस तरह से लिख देंगे कि इस केस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ये हम आंसर में नहीं लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर भी x की एक वैल्यू नेगेटिव आई है, एक वैल्यू पॉजिटिव आई है। नंबर ऑफ़ टॉयज़ नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, या सॉरी नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए ये केस रिजेक्ट हो जाएगा और x हमारे पास सिर्फ 6 ही आएगा। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यहाँ 6 पुट करेंगे, हमारे पास ₹15 आ जाएगी। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। तो बहुत ध्यान से हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अपने हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करनी है। तभी जब हम जितना ज़्यादा हाथ से करते हैं, मैथ को खुद करते हैं, जितना ज़्यादा हम बार बार लिखकर करेंगे उतना ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है हमारे लिए मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।